नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। और आज हम बात करेंगे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 24 सेशन 24-28 में जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू किया गया है उसके बारे में हम सभी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 24-28 सेशन के लिए आवेदन हम लोग कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल वाले वेबसाइट पे आना है और ये आवेदन जो है आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बहुत कम समय में और बहुत नॉर्मल फॉर्म दिया गया है जो कि आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जैसे टैप कीजिएगा और यहाँ पे जो है कि जेपीयू, तो जेपीयू आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आ चुका है। तो हम फाइनली जो है जेपीयू सर्च करते हैं और जेपीयू सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। टैप करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा और इसी लिंक पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आपको थोड़े यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको 3 कर्नर दिख जाएगा और 3 कर्नर में आपको अपडेट नोटिस, टीचर्स कर्नर और स्टूडेंट्स कर्नर, तो इन तीनों में से आपको एक जो है कि ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पे अपडेट नोटिस पे आपको फाइनली जो है क्लिक करना है। अपडेट नोटिस पे जैसे आप टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद यहाँ पे जो है कि एक ऑप्शन यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे दिख रहा है। तो खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जो है जो भी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और नहीं तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म फॉर 4 ईयर्स डिग्री कोर्स अंडर CBCS 2। तो इसी ऑप्शन पे आपको फाइनली एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद एक PDF फाइल खुलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। हमने तो डाउनलोड पहले से ही कर रखा है। तो डाउनलोड जैसे ही यहाँ से कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर ईयर्स डिग्री कोर्स अंडर CBCS अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। और यहाँ पे आपको ब्लू वाले ऑप्शन पे जो है कि एक बार टैप करना है। टैप कीजिएगा तो एक आपका गूगल फॉर्म खुलेगा। गूगल फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 ईयर्स डिग्री कोर्स अंडर CBCS एडमिशन फॉर्म रेगुलर कोर्स सेशन 24-28 लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 12/6/2024, यानी लास्ट डेट भी इसका 12 तारीख तक दिया गया है। यहाँ से आपको जीमेल चेंज करना हो तो यहाँ स्विच अकाउंट पे आपको क्लिक करके जीमेल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका ईमेल रहेगा उस पर अगर इसको रखना चाहे तो यहाँ पे टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देखिएगा तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का लोगो और उसका नाम दिख जाएगा। उसके बाद से नंबर 1 पे आपको यहाँ पे दिया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि नेम इन कैपिटल लेटर ओनली, यानी जो भी आप नाम लिखिएगा इसको कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ से हमने कैपिटल लेटर कर ले रहे हैं और कैपिटल लेटर करने के बाद यहाँ से अपना नाम डाल देते हैं। नाम डालने के साथ ही जो है यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको मदर नेम डालना है। तो जो भी आपका मदर्स का नेम होगा उसको आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ से हमने अपना मदर्स नेम डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है फिर, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना होता है। फादर्स नेम में आपका जो भी फादर्स नेम है उसको नाम को फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद से जो है उसको और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर दिया जाएगा। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है आप उसको चूज कर लीजिएगा और चूज करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको टैप करना होगा और यहाँ सन जो दिख रहा है बगल में 24, इसको आपको टैप करना होगा। जो भी आपका सन होगा उस सन को यहाँ पे आप लोग टैप कर लीजिएगा और यहाँ पे टैप करने के बाद से आपका जो भी मंथली है वो उस मंथ को यहाँ पे कैप्च करके और यहाँ सेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्टेड हो जाएगा। ये नहीं कि आप लोग वहाँ पे लिखते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो सर्टिफिकेट जो भी है आपका जो, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपलोड 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो 10th का जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना होगा। तो 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको अपलोड करना बेहद जरूरी है। उसके साथ ही जो है यहाँ पे चलिए हम इसको अपलोड कर लेते हैं। 10th का मार्कशीट हमारे पास अवेलेबल है और इसको अपलोड हम कर लेते हैं। करने के बाद जो है ब्राउजर पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपका मीडिया पिकर जो भी होगा उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के साथ ही आपको जो भी जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट हो उस डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ढूंढ ले रहे हैं तो हमें जाना होगा फाइनल जो है कि यहाँ पे आपको गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक वाले ऑप्शन पे अपना क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मार्कशीट जो है इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्कशीट मेरा जो है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि
हम जो उसको स्कैन करके रखे हैं बहुत एथी पर रखे हैं और इसमें 1 MB का चाहिए, तो यहाँ से छोटा फाइल अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेशन दिखाया जाता है, नेशन में आप इंडियन है, इंडियन ले लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन में है, रिलीजन में आप जो भी आते हैं उस रिलीजन को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में आपको क्या देना है आपको पता होगा, वो डाल लीजिएगा। या फिर नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेड टिक नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ रिलीजन में दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका इंडियन जो भी आता है वो सब डाल लीजिएगा। बाकी यहाँ पे रेड टिक है तो डालना जरूरी है। और ब्लड ग्रुप पे रेड कलर का कुछ नहीं है तो नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है कि आधार नंबर, तो आधार नंबर कैसे डालना है, तो लास्ट 4 डिजिट, यानी आधार नंबर में सबसे लास्ट में जो 4 नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मैरिटल है या जैसे भी है वो आपको अनमैरिड जो भी आपका आता है वो आपको चूज करके डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चूज करके डाल देते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि कास्ट कैटेगरी, तो कास्ट कैटेगरी यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा, जो ब्लॉक से मिलता है जाति प्रमाण पत्र, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कि यहाँ पे एक तो चूज कर लीजिएगा जनरल कमर्शियल जो भी आता है, उसके साथ ही जो है कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है आप उसको यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे अगर फिजिकल डिसेबल जो है विकलांग वगैरह जो भी स्टूडेंट है, अगर वो चाहे तो यहाँ पे अपना फोटो वगैरह जो भी है सेल्फ जो अपलोड कर सकता है, या फिर उसका सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। और जो नहीं है इसको छोड़ देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है तो सभी अपलोड करने के लिए दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर में आता है कि आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए आपको सिटी और विलेज दिया गया है, जो भी आता है आप उसको फिल कर लीजिएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है। उसके बाद दिया गया है कि डिटेल ऑफ इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन कहाँ से आप पास किए हैं वो आपको सब यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल यानी जो कॉलेज से आप इंटर पास किए हैं उसका नाम डालना है। उसके बाद बताया गया है कि ईयर्स ऑफ पासिंग 12, तो जो भी आपका पासिंग है तो आप पास हैं तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देख लीजिए कि एग्जामिनेशन रोल नंबर 12 दिया गया है। उसके बाद मार्कशीट का नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो है कि आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे डिटेल ऑफ मार्क्स ऑफ रेंट जो भी इंटर का मार्क्स है आपको यहाँ पे परसेंटेज में डाल देना है कि जो भी है साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी है उसको चूज करना है। उसके बाद से जो है कि अपना सारा काम यहाँ से निकालते हुए और फॉर्म के जो है कि नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स आपको डालना है। तो फुल मार्क्स जो भी है वो डाल लीजिएगा। मार्क्स ऑफ रेंट में जो आता है उसको डालना है, परसेंटेज में भी डालना है, और डिवीजन कौन सा है वो डिवीजन भी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको बताया गया है 5 नंबर में लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आप देख लीजिएगा लेना है इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू ये लैंग्वेज लिटरेचर है। और उसके बाद से है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको जो भी लेना है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको दिया गया है मार्क्स ऑफ डेंस एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर परसेंटेज। तो जिस विषय में जितना नंबर आया है उसको आपको यहाँ पे डालना है। सब्जेक्ट 1 दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स परसेंटेज, और सब्जेक्ट 2 है, और इसी प्रकार सब्जेक्ट 3 है, और सब्जेक्ट 4 है, 5 है, और इसी प्रकार से 6 नंबर तक आ जाइए ना। और 6 नंबर पे आने के बाद मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन दे दिया गया है। तो मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे बोटनी, केमिस्ट्री जो भी है आप यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको आता है एक बार नेक्स्ट करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, क्योंकि इतना फॉर्म फिल करने के बाद से यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे पेमेंट वगैरह मांगा जाएगा। पेमेंट करने के बाद से आपका फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट ले लिया जाएगा।